हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से तृतीय पाठ क्रिया धातु प्रकरणम अर्थात क्रिया शब्दों के बारे में जान पाएंगे। बच्चों, हिंदी में जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, हंसना, पढ़ना इत्यादि। बच्चों, संस्कृत में इन क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होते हैं? जैसे खाना क्रिया के लिए इसका मूल रूप क्या है? खाद्य। खाद्य शब्द से ही खाना शब्द बना है। यह खाना शब्द का धातु रूप कहलाता है। इसी तरह बच्चों, पढ़ना क्रिया के लिए इसका धातु रूप क्या होगा? पठ धातु। हंसना के लिए हस धातु। जाना के लिए गम या गच्छ धातु। देखना के लिए दृश्य या पश्य धातु। नमस्कार करना शब्द के लिए नम धातु। दौड़ना शब्द के लिए धाव धातु। बच्चों, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु संस्कृत में क्रिया का एक ही रूप धातुओं के तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। हमने संस्कृत में आप सभी को बताया है, लिंग 3 होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इन तीनों लिंगों में क्रिया धातु के तीनों रूप एक समान चलते हैं। हमें अलग अलग लिंगों के लिए भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। बच्चों, क्रिया जिस समय की जाती है वह काल कहलाता है। काल अर्थात समय। हिंदी भाषा के समान संस्कृत में भी काल के 3 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कौन कौन से होते हैं काल? 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। इसी तरह बच्चों, संस्कृत में इन्हीं काल को हम संस्कृत में कहते हैं। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। भविष्यत काल को लिट लकार और भूतकाल को लंग लकार। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा हो। जैसे इस वर्तमान काल की क्रिया क्या होगी? खाता है, पीता है, नहाता है, जाता है, पढ़ता है इत्यादि। प्रायः वर्तमान काल की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते। तो बच्चों, वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। अब आइए लिट लकार के बारे में जानते हैं, अर्थात भविष्यत काल के बारे में। जो कार्य हम आने वाले समय में करते हैं अर्थात भविष्य में करते हैं, उन क्रियाओं को, उन कार्यों को हम लिट लकार की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात कि भविष्यत काल की श्रेणी में रखते हैं। ये क्रिया शब्द कैसे होते हैं? जैसे खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रायः इन क्रियाओं का अंत जो होता है वो गा, गी, गे इत्यादि से होता है। अब आइए भूतकाल अर्थात लंग लकार के बारे में जानते हैं। बच्चों, जो कार्य हो चुका हो वह भूतकाल की श्रेणी में आता है। जैसे वह खाना खा चुका है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, वह विद्यालय गया है, पेड़ से पत्ते गिर चुके हैं। तो बच्चों, प्रायः जो क्रियाएं भूतकाल की होती हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। बच्चों, क्रिया अर्थात काम करने वाले को संस्कृत में पुरुष कहा जाता है। प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं, अर्थात प्रत्येक समय में 3 पुरुष होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और बच्चों, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले लट लकार प्रथम पुरुष के विषय में जानेंगे। इसमें निम्नलिखित प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय अर्थात कि जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे बच्चों, एक वचन में अति प्रत्यय जुड़ता है और द्विवचन में अतः प्रत्यय जुड़ता है।
और बहुवचन में अंति प्रत्यय जुड़ता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पठ धातु में इसका प्रयोग करते हैं। पठ धातु में यदि हम अति प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है पठति। और पठति जो क्रिया है वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाएगी। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यह एक वचन में प्रयोग किया गया है। और इसी तरह बच्चों, अगर हम पठ धातु में अतः प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा पठतः, और यह दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाएगी। जैसे बालकौ पठतः, अर्थात दो बालक पढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों, यदि हम पठ धातु को अंति प्रत्यय से जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठन्ति। पठन्ति अर्थात अनेक लोग पढ़ते हैं। जैसे बालकाः पठन्ति, अनेक बालक पढ़ते हैं। तो इसी तरह बच्चों, कुछ प्रचलित धातुओं को हम प्रथम पुरुष में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं आइए जानते हैं। चल धातु अर्थात चलना क्रिया के लिए प्रथम पुरुष का एक वचन जो होगा वो चलति होगा, अर्थात कि चल धातु में अति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और द्विवचन में चलता, चल धातु में अतः प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह बहुवचन में अंति प्रत्यय अर्थात चलन्ति, चल धातु में अंति प्रत्यय जुड़ा हुआ है, चलन्ति, यह बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। चलति चलता चलन्ति। इसी तरह खेल धातु के लिए खेलति खेलता खेलन्ति। हस धातु के लिए हसति हसता हसन्ति। गम धातु के लिए गच्छति गच्छता गच्छन्ति। इसी तरह पश्य धातु के लिए पश्यति पश्यता पश्यन्ति। नम धातु के लिए नमति नमता नमन्ति। धाव धातु के लिए धावति धावता धावन्ति। खाद धातु के लिए खादति खादता खादन्ति। पिब धातु के लिए पीबति पीबता पिबन्ति। भ्रम धातु के लिए भ्रमति भ्रमता भ्रमन्ति। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ में आए अभ्यास कार्य को हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका गृह कार्य है, आपको मैंने जो क्रिया धातु के प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में रूप पढ़ाए हैं उन सभी को आप कॉपी में लिखिए, याद करिए और उसकी एक फ़ोटो खींचकर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सुधार के लिए भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।